मोदी 3.0 में मैं आज आपके लिए एक ऐसा सेक्टर लेके आया हूं जो आपको पावर, रेलवे, इंफ्रा जैसा रिटर्न बनाकर देने की क्षमता रखता है। यानी कि फ्यूचरिस्टिक ये सेक्टर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट का सेक्टर पर भी फोकस है, ये सेक्टर भी आपको मोटा पैसा बनाकर दे सकता है। और मजे की बात यह है कि इस सेक्टर के अंदर अभी उस तरीके की तेजी नहीं देखने को मिली है, पर इस सेक्टर की कंपनियां काफी बड़ा कैपेक्स कर रही हैं और जिसमें सबसे बड़ा रोल पीएसयू कंपनी प्ले कर रही है। ये स्टॉक, ये सेक्टर अभी काफी छुपा हुआ सेक्टर है, हिडन सेक्टर है, बाजार की इस पर उस तरीके से नजर नहीं गई है। और जो कंपनी मैं आज आपके साथ बात करूंगा, ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न आगे बनाकर देने की क्षमता रखती है, क्योंकि सेक्टर की कैपेक्स को ये कंपनी लीड कर रही है। यानी कि ये कंपनी जो है इस सेक्टर की तेजी को आगे लीड करती हुई दिख सकती है। उसमें इसकी री रेटिंग आपको काफी बड़ी दिख सकती है। और जैसा देखा जाए पास्ट में, जिस तरीके से पावर सेक्टर के अंदर पीएसयूज ने लीड किया, रेलवे सेक्टर के अंदर आरबीएनएल ने लीड किया, और आपने देखा कितने गुना वहां पर रिटर्न बना है। इस सेक्टर की कंपनियों में भी आपको ऐसा ही रिटर्न दिख सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सेक्टर का नाम है ऑयल एंड गैस सेक्टर। अब आप कहेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर तो ऐसा क्या कैपेक्स है? ये सेक्टर तो आगे देखा जाए तो सनराइज सेक्टर नहीं है, ये तो सनसेट सेक्टर है। क्योंकि देखा जाए तो इस सेक्टर की आगे आने वाले समय में डिमांड खत्म होने वाली है। ऑयल एंड गैस को लेकर तो बाजार अब नेगेटिव दिखता है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर फोकस ये है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल की खपत को घटाया जाए, पेट्रोल डीजल की खपत को घटाया जाए। फिर आप कहेंगे इस सेक्टर के अंदर तेजी कैसे आ सकती है? दरअसल इस सेक्टर के अंदर तेजी का कारण है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, गवर्नमेंट जो काम कर रही है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल पर, वो है इसकी तेजी का कारण। और इस तेजी में मैं जो आपके साथ आज कंपनी बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है गेल। एक ऐसी कंपनी है जिसने हाइड्रोजन का प्लांट भारत के अंदर शुरू कर लिया है। इस कंपनी का एक सिंगल मेड इन ऐसा प्लांट है जो सभी पीएसयू कंपनियों में अगर देखा जाए तो एकमात्र प्लांट इस कंपनी का चालू है। जी हाँ, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, एमपी के अंदर इस कंपनी ने गुना के अंदर अपना प्लांट चालू कर लिया है। जबकि आईओसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी जैसी जो सरकारी कंपनियां हैं, वो अभी यहाँ पर जो है अप्रूवल्स के लिए, कैपेक्स के लिए लगी हुई हैं, अपनी कैपेक्स की घोषणा कर चुकी हैं, पर उन्होंने अभी जमीन पर कुछ खास ऐसा किया नहीं है। वहीं गेल का प्लांट शुरू हो चुका है। काफी कम लोगों को ये बात पता है और कंपनी एक्सचेंज पर बता चुकी है कि अप्रैल के अंदर हमारा प्लांट शुरू हो चुका है। और जो गेल यहाँ पर हाइड्रोजन बनाएगा उसको अभी एज अ फ्यूल अपने प्लांट के अंदर ही यूज करेगा। ये गेल का यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग है। और आने वाले समय में गेल जो यहाँ पर हाइड्रोजन पैदा करेगा उसको रिटेल पर भी पहुंचाने का इस कंपनी का लक्ष्य है। लगभग 4.3 टन पर डे की कंपनी की कैपेसिटी है इस प्लांट की। और कंपनी ने इस प्लांट के लिए जो इक्विपमेंट है वो कनाडा से मंगवाए हैं। और आपको एक चीज और बता देता हूं, कंपनी का ये 10 मेगावाट का प्लांट है और इस प्लांट को चलाने के लिए कंपनी को सोलर प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। आपके सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है और कंपनी आगे भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ओर है सोलर कैपेसिटी को लेकर। यानी कि गेल एक मात्र ऐसी कंपनी है इस समय ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो हाइड्रोजन पर फ्रंट रनर के रूप में काम कर रही है। यानी कि गेल हमारे देश की एकमात्र भी ऐसी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जिसका प्लांट एट प्रेजेंट वर्किंग है। ऐसी कोई भी सिंगल कंपनी इस समय ऐसी नहीं है जिसका हाइड्रोजन का प्लांट इस समय वर्किंग है। और कंपनी की कैपेसिटी भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, लगभग 4.3 पर टन पर डे की कैपेसिटी है। और ये कंपनी पीएसयू सेक्टर के अंदर कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है। ये कंपनी आज भी अपनी बुक वैल्यू के 2 के मल्टीपल पे है। और निश्चित रूप से जो इस कंपनी को लेकर आज कैपेक्स को लेकर घोषणा करी है कि कंपनी जो है लगभग 60,000 करोड़ का कैपेक्स करेगी इथेन को लेकर, वो भी ये बता रहा है कि कंपनी जो है इथेन को लेकर भी काफी पॉजिटिव दिख रही है। क्योंकि इथेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये कंपनी जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। तो मुझे लगता है गेल के लिए काफी शानदार समय आता दिखता है, इस सेक्टर के लिए काफी अच्छा समय आता दिखता है। क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी ग्रीन जैसी जो कंपनी है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी काम कर रही है, जिसमें बेसिकली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी हैं, उनके जो प्लान है हाइड्रोजन को लेकर, उसमें गेल फ्रंट रनर है। और साथ ही साथ ये सेक्टर जो है गवर्नमेंट के भी फोकस पे है। यानी कि हाइड्रोजन पर आपको अब आगे फोकस होता हुआ दिखेगा। यानी कि ये सेक्टर काफी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर दिखाई दे रहा है और गेल इस सेक्टर के अंदर लीडर दिखाई दे रहा है। तो मेरी नजर में अगर आप हाइड्रोजन एज ए फ्यूल वाले सेक्टर को मानकर चल रहे हैं, सेक्टर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है,
तो गेल इसमें फ्रंट रनर के रूप में अब आगे दिख सकता है, या आप कह सकते हैं लीडर के रूप में दिख सकता है, क्योंकि गेल ने इस सेक्टर के अंदर शुरुआत कर दी है कैपेक्स की, प्रोडक्शन की, जो अब कंपनी की आपको बैलेंस शीट में आने वाले समय में दिखाई देगा। तो मेरी नजर में गेल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है इस सेक्टर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।